जो आपका वायरल हुआ गाना इंग्लिश के अंदर, वो नाज़रीन को सुनाइएगा जरा। जी जी जरूर। Over you I would be coming ever and I just can't believe we're here together and I wanna play it cool. I wanna news you are. I'll buy you anything, I'll buy you any ring. Now we pieces, baby fix me and now you shake me too, you wake me from these bad dreams. I'm going down, 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 down. And I just can't believe I was love, you know. I will like my baby, 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 oh, like baby, 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 oh, like baby, 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 oh, that you're always been my mind. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम था आपका? मुकद्दस। मुकद्दस, आप ही ये बताइएगा कि आप सोशल मीडिया पर इतनी वायरल हुई हैं कि आपका सॉन्ग इतना ज़बरदस्त ट्रेंड पे जा रहा है, तो कोक स्टूडियो भी आपके पास आए आपके पास, और BBC न्यूज़ भी आपसे इंटरव्यू करके गए हैं, तो ये कैसा आपका सफ़र रहा? ये एक बहुत खुशी की बात थी हमारे लिए, क्योंकि हमने ये सब सोचा नहीं था कि ये सब होगा, और जब ये सब हो रहा था तो हमारे लिए एक बहुत खुशी की बात थी, और एक बहुत वो क्या कहते हैं, जब हम इंजॉय कर रहे होते हैं, इंजॉयमेंट वाला मोमेंट था। तो इसके बाद जब हम कोक स्टूडियो गए तो वो हमारी लाइफ का सबसे बड़ा एक मोमेंट था हमारे लिए। हमने बहुत इंजॉय किया और हमें बहुत खुशी हुई, और हम उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें इस काबिल समझा कि हम इस प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म करें। तो आपकी पहली वीडियो कहाँ पर वायरल हुई? फैसलाबाद में। फैसलाबाद का रोड के ऊपर हुई या कोई फंक्शन की वगैरह कर रहे थे? पार्क था छोटा सा, जी जी, वहाँ पे हम सब फ्रेंड्स आपस में बातें कर रहे थे, अंताक्षरी कर रहे थे पार्क में, जैसे जॉगिंग करने के लिए तो वीडियो आपने खुद बनाई थी या किसी ने अजनबी लोग ने बना के? किसी ने बनाई, किसी ने, हमें अभी तक नहीं कौन था वो शख्स, हम उसका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आज वायरल होने की वजह से पीछे वो एक गैर शख्स था जिसको आप जानते भी नहीं हैं। हाँ, आज तक उसने रिप्लाई भी नहीं किया। हमने काफ़ी इंटरव्यूज़ में बोला है कि वो शख्स कौन था, तो उसने आज तक रिप्लाई नहीं किया। बेचारा पता नहीं डर गया है या बहुत ज़्यादा खुश हो गया है। अगर वो आपसे रब्ता करता तो हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, और कोशिश करेंगे कि वो हमारे साथ 2-3 हमारे इवेंट्स पे चलें और काम करें, देखें कि उनकी वजह से हम कहाँ पहुँचे। तो आपने जब सॉन्ग गाया ये इंग्लिश वाला, तो आपको कैसा महसूस हुआ आप ही के साथ अपनी? हमें महसूस होने से पहले ही कि हमने जब इंग्लिश गाना गाया, और पहले से ही मीडिया हमारे दरवाजे पे खड़ी थी। हम लोग तो ट्रैवल कर रहे थे, ट्रैवल करके जब घर तक पहुँचे ही नहीं, रास्ते में ही हमने वो गाना एक टीवी पे लगा हुआ था और सुना। तो उससे पहले ही जब घर पहुँचे तो हमारे दरवाजे के आगे से कतार लगी हुई थी गाड़ियों की, और सारे मीडिया चैनल्स, न्यूज़ सब हमारे पास। तो एकदम से आपका गाना वायरल हुआ, तो आपको कैसे पता चला कि हमारा गाना वायरल हो गया? किसने बताया आपको? कि बाहर से पता चला, किसी रिश्तेदारों ने बताया? खुद ही टीवी पे देखा, हम लोग आ रहे थे रास्ते में। जब आपने टीवी पर देखा तो आपके तो चट्टे पट्टे उड़ गए होंगे कि तो आ गए? बिल्कुल बिल्कुल यही हुआ हमारे साथ। शॉकिंग थे हम दोनों। हमने कहा कि अब पता नहीं क्या होने वाला है, क्या होगा, डांटेंगे घर वाले, पापा डांटेंगे, क्योंकि सब लोग ज़्यादा हमारे साथ वो नहीं थे, अटैच नहीं थे। तो सभी से हम लोग डरते थे, चाचू ताया वगैरह सबसे, कि ये लोग कुछ बोले ना। तो आप डरते रहे, तो आपके घर वालों ने अप्रिशिएट किया, खुश हुए जब आप वायरल हुए? जी, जब हमने उन्हें बताया और पता चल गया सबको कि ये इतनी कतार लगी हुई है इनके लिए आई, फिर उन्होंने वो वीडियो देखा, मेरी पुप्पा वगैरह सब लोग वहाँ थे, मेरे चाचू अब्बू सब कुछ। तो फिर उन्होंने ये कहा कि कोई बात नहीं, अभी आ गए मीडिया वाले। तो मेरी मामा ने उन्हीं से पूछा कि आप लोग बताएं, क्योंकि वो जाहिर बात है आपकी मेरे पापा के रिलेटिव थे। तो फिर उन्होंने कहा कि आप इनको गुवाएं, कोई मसला नहीं, क्योंकि हमारी जो बिरादरी में पहले भी 2 सिंगर थी, रेशमा जी थी, नसीबो लाल थी, तो उन्होंने सिंगिंग की। तो अब्बू का और अम्मी का भी थोड़ा सा दिल तसल्ली था कि चलो हैं हमारी बिरादरी में, कोई ये नया इशू नहीं बनेगा हमारे लिए, क्योंकि फैमिली में पहले से ही सिंगर थी, तो इसलिए इजाज़त मिल गई। और फिर हमने काफ़ी काम किए, काफ़ी शोज़ किए। बहुत इस लाइफ में हमें बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला। बहुत ज़्यादा बातें ऐसी थी जो हमें पहले पता ही नहीं था, और अब हमें वो सब कुछ पता है जो नहीं पहले नहीं पता था।
तो नसीबो लाल इतनी बड़ी सिंगर है, जब उन्होंने आपका गाना वायरल होते देखा तो उन्होंने आपसे एक रब्ता किया उस फ़ौरन? वो भी बहुत खुश हुई हैं। उन्होंने बाकायदा हमें कहा कि आप लोगों ने उन्होंने गाना हमें बहुत किया। अप्रिशिएट किया। हाँ। एक आम इंसान से अभी आप फेमस पर्सनैलिटी बन गई हैं, कभी आपको फ़ैन मिला है कि एक तस्वीर लेनी है आपके साथ? 4 दिन पहले हमारी कज़न है, हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड है, ये सबसे ज़्यादा अहम बात है। कज़न्स तो बहुत होते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा स्पेशल होता है जो हमें, जिससे हम अपने दुख, अपनी खुशियाँ शेयर करते हैं। तो उनका एक न्यू बॉर्न बेबी हुआ है, तो उनके साथ ये भी हॉस्पिटल गई हुई थी। तो जैसे ही ये हॉस्पिटल गई और उनको ऑपरेशन थिएटर में लेके गए कि उनका ऑपरेशन होने वाला था, तो उनको बेटी पैदा हुई। तो उनके ऑपरेशन होने से पहले जब डॉक्टर को और पूरे स्टाफ को आ रहे थे, मतलब डॉक्टर तो रास्ते में थे, सर्विस हॉस्पिटल से उन्होंने आना था, तो अंदर पेशेंट था, जो हमारा पेशेंट था वो अंदर था, बाकायदा सारा स्टाफ अंदर था, डॉक्टर ने आना था। तो डॉक्टर ने जब रास्ते से गुजरे, डॉक्टर जहाँ से उन्होंने अंदर ऑपरेशन थिएटर में जाना था, तो उन्होंने मुझे देख के और उन्होंने बाहर नर्स भेजी, अंदर वो खुद चले गए ऑपरेशन थिएटर में और वो ऑपरेशन स्टार्ट हो गया। तो उन्होंने बोला कि इस लड़की को अंदर लेके आओ, ये वही है जिसने कोक स्टूडियो में गाना गाया है, जस्टिन बीबीज़ जी। तो नर्स मेरे पास आई, उन्होंने बोला आपको अंदर बुलाया है जी। मैं अंदर चली गई, तो उन्होंने ऑपरेट करते करते उन्होंने बोला कि पहले तो मेरा ऐसा दिल आवाज़ आ रहा था, ये कहाँ आ गई हूँ मैं, क्योंकि साइड सी बात है, ऑपरेट चल रहा था। तो फिर उन्होंने मुझे चेयर दी, पानी दिया, उन्होंने बोला आप मुझे वो वाला गाना सुनाइए जो आपने कोक में गाया है। बाकायदा मैंने उन्हें वो गाना सुनाया, उनको बहुत अच्छा लगा और डॉक्टर बहुत ज़्यादा खुश हुए वहाँ पे ऑपरेशन करते हुए। हाँ, उन्होंने सारा गाना खुश हो के आपको इनाम नहीं दिया उन्होंने? जी, उन्होंने मुझे को ठीक कर दिया। हाँ, उन्होंने हमारी फ्रेंड को ठीक किया। उन्हें काफ़ी ऐसी वो थी सर्विसेज जो फ्री कर दी। तो मैंने उनसे शुक्रिया अदा किया और उनका थैंक यू किया। जो आपका वायरल हुआ गाना इंग्लिश के अंदर, वो नाज़रीन को सुनाइएगा ज़रा। जी जी ज़रूर। Over you I would be coming ever, and I just can't believe we're here together, and I wanna play it cool, I wanna use you, I'll buy you anything, I'll buy you any ring, now we pieces, baby fix me, and now you shake me too, you wake me from these bad dreams, I'm going down, 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 and I just can't believe I was love, you know, I will like my baby, 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 oh, like baby, 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 oh, like baby, 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 oh, expect your own is been my mind. यकीन करें ये गाना सुनने के बाद मैं भी आपका बहुत बड़ा फ़ैन हो गया हूँ। आज के बाद हमें भी फ़ैनों की लिस्ट में शामिल कर लीजिए। और बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में आपने गाया। तो आपने जब ये आम दिनों के अंदर भी बाहर प्रोग्राम में ये सॉन्ग गाती हैं आप? जी हाँ, काफ़ी लोगों की फरमाइश आती है। जब हम परफॉर्म करते हैं और बताते हैं कि जस्टिन गर्ल्स हैं, तो उनकी यही रिक्वायरमेंट होती है, या सबसे स्टार्टिंग में या सबसे लास्ट में ये गाना वो ज़रूर सुनते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आप बाहर जब जाते हैं, आपके मोहल्लेदार, कभी आपकी वालदा ने कहा हो, कभी आपके भाइयों ने, यार वो गाना सुनने को आज बहुत दिल कर रहा है, हमें वो सुना दो, कोई मोहल्लेदार हो, कोई रिश्तेदार आ गए हो, पूरी घर आती हैं, कहती हैं प्लीज़ हमें वो गाना सुनाइए। और दूसरा ये कि जो हमारे रिश्तेदार हैं, तो हमारे कोई शोज़ वगैरह, कॉन्सर्ट वगैरह टीवी पे चलते हैं, तो वो बड़े एक्साइटेड हो के ऐसे बिल्कुल सारी इकट्ठी होकर टीवी के आगे बैठते हैं कि अभी उनका गाना चलने वाला है। दूसरा कि हमारा स्पेशली मेरे फादर इन लॉ, हाँ, और जो हमारे कोक स्टूडियो में जो ये गाना आया है, इसका भी जो ट्रेलर पहले जो चला था, थोड़ा सा टाइटल, उसका भी लोगों ने बहुत सुना, हमारी बिरादरी वालों ने, सब ने हमें कहा कि आपका तो गाना आ रहा है। और जब हम रोड पे निकलते हैं इधर, तो हमारे गाने चला, तो साथ में जो फ्रेंड्स चल रहे होते हैं वो कहते हैं पीछे हट, चल पीछे हट, ये जा रही हैं। आपको पाकिस्तानी सॉन्ग भी आता है जो बहुत ज़्यादा वायरल हो? पाकिस्तानी सॉन्ग भी आते हैं, हमें क्यों नहीं आते। जो सबसे ज़्यादा आपको अप्रिशिएट किया हो वो आपके घर वालों ने कि आप बहुत अच्छा गाती हैं, वो हमारे नाज़रीन को सुना दीजिए। सुनी नहीं ज़माने ने तेरी मेरी कहानियाँ, कर दे कोई नवाज़िश करम मेहरबानियाँ, ये आरज़ू थी के देखे ये दुनिया, हम जैसा कोई दीवाना ही नहीं, कर दे कोई नवाज़िश करम मेहरबानियाँ।
बहुत ही प्यारी आवाज़ में आपने सॉन्ग गाया, तो नाजरीन को कोई हमारा पैगाम देना चाहिए अपना? अगर आप कोई मेहनत कर रहे हैं और अगर आप सोचते हैं कि आपको इसका कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा और अगर आप अपनी 5 साल 10 साल की मेहनत को ऐसे ही स्पॉइल कर देना चाहते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। अगर आपने मेहनत की है तो आपको इसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा, चाहे वो थोड़ा सा लेट ही क्यों ना हो, आप उसके लिए थोड़ा वेट करें, क्योंकि हमने भी इस प्लेटफॉर्म के लिए बहुत ज़्यादा वेट किया है, बहुत ज़्यादा मुश्किलें सामने आई हैं, उन्हें भी फेस किया है। तो ये कहना चाह रही हूँ मैं, सब्र किया है, सब्र करना ज़रूरी है। अगर आप सब्र करेंगे तो खुदा भी आपके साथ है, तो इंशाअल्लाह ताला आप सबकी मेहनत ज़रूर सामने आएगी। अल्लाह हाफिज़। तो नाजरीन, आपको इन दोनों गानों में से जो सा अच्छा गाना लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। हम आपको अगली नई वीडियो में मिलेंगे।